नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार। आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। बस्ती जिले से बड़ी खबर। भीम युवा वाहिनी के समर्थन में तमाम संगठन उतरे और बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धनाथ गांव में हुए हैवानियत के विरोध में आप लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गांव से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल चल के आए, ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ पूरा मामला और इस तरीके का अनोखा विरोध क्यों किया गया? उसके साथ दोनों तरफ से रेप और हत्या किया गया, वह बहुत ही निंदनीय है। और लगातार प्रशासन वहां पे गई, जांच की, हर एक काम उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने किया। कई लोगों का डीएनए टेस्ट लिया, फिर भी इतना करने के बावजूद भी जिला की पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अभी तक ना तो डीएनए टेस्ट का खुलासा कर रही है और ना ही दोषियों की गिरफ्तारी कर रही है। और जो पीड़ित परिवार की तरफ से नामजद एप्लीकेशन दिया जा रहा है, दरखास्त दिया जा रहा है, उन व्यक्तियों को अपने कब्जे में लेकर ना ही उनसे पूछताछ कर रही है। इस दशा में जहां हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, जिले का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का, ये योगी और मोदी की जितनी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो हम लोगों के साथ अन्याय करना चाह रही है। अभी तक मामले खुलासा नहीं हुआ। अगर आगे नहीं होता तो आगे क्या तैयारी है? ये हमारा, आज मैं कड़े शब्दों में जिला अधिकारी महोदय को यह अवगत कराता हूं कि इस धरने के बाद 5 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं जिला प्रशासन को। अगर जिला प्रशासन के अंदर पावर होगा, ताकत होगी, उनकी सैनिक होगी, तो मैं सोनू राव को 5 दिनों के बाद गिरफ्तार करेंगे, या तो हमें सीधे सड़क खड़ा चौराहे पर गोली मार के मेरी हत्या करेंगे। अगर बच्ची को न्याय नहीं दिया गया तो, अगर न्याय नहीं दिया गया तो मैं खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं और चेतावनी देता है जिला प्रशासन को कि आने वाले आज से 5 दिनों के बाद 6वां दिन हमारा होगा, जहां पे मैं मरने के लिए तैयार हूंगा और प्रशासन हमें मारने के लिए तैयार होगी। गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू बांध के आप प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ऐसा करने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य था? ऐसा करने के पीछे यही उद्देश्य है हमारा, जो शासन प्रशासन व योगी सरकार, मोदी जी, सभी लोग हमारी जात देख करके, व्यवस्था देख करके, हमको नीच समझ करके, अछूत समझ करके न्याय नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम इस पुरानी अपने परंपराओं में, जैसे पुराने जमाने में लोगों ने हमारे महापुरुषों के साथ किया, हाथ में कटोरा दे दिया, गले में हंडी टांग दिया, पीछे झाड़ू बांध दिया, ताकि वह चले तो पैरों के निशान मिट जाएं, और थूके तो इसी हंडी में थूके, जूठे बर्तन में खाना खाएं, पानी पिए। ऐसी व्यवस्था सरकार व यहाँ शासन प्रशासन के लोग लाना चाहते हैं। इसलिए हमने यह दिखाते हुए कहा है, और अगर शासन प्रशासन यहाँ नहीं देना चाहती तो हमें किसी वीडियो क्लिप के जरिए या लिखित पत्र के जरिए हमसे, हमारे समाज को या हमें या हमारे लोगों को यह आश्वासन दे दिया जाए कि आप चमार समाज के हैं, आप हिंदू धर्म से बहुत अलग हैं, जो हमें नीच, अछूत और गलत कहते हैं, वह हमें एक लिखित पत्र या वीडियो के जरिए याद दे दें कि आपको न्याय मांगने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे गेटअप में नहीं आएंगे, हम न्याय नहीं मांगने आएंगे। हमारे पास अगर ताकत होगा, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ शिक्षा और सम्मान होगा, तो हमारे में दम होगा, या हमारे लोगों में, हमारी बहन बेटियों बहुओं में दम होगा, तो उस न्याय को अपने हाथों से, अपने लातों से, अपने जूतों से, अपने हंसिये से, अपने गिलासे से, अपने तलवारों से, अपने भालों से, अपने हर एक तरह से लेने का कार्य करेंगे। और अगर शासन प्रशासन नहीं देना चाहती तो आज के 5 दिन बाद हम यही भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शासन प्रशासन, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी यही है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। बेटी के पिता की दोनों कितनी खराब है, जो हमारे साथ राजू भाई खड़े हैं, इन्हीं की बेटी थी जो 4.5 साल की लगभग थी, उसके साथ आगे पीछे से संबंध बनाया गया, हाथ पैर की हड्डी तोड़ी गई, सीने की हड्डी तोड़ी गई और पैर पकड़ के मार डाला गया। और पिता जब उस समय अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, शासन प्रशासन ने जा करके वहां आश्वासन दिया कि हम आपकी दवा इलाज कराएंगे, आपको आर्थिक मदद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी वादे शासन प्रशासन और डीएम साहब से यही मांग करते हैं कि इनकी समस्या को देखते हुए इनका दवा इलाज कराया जाए, आगे क्या आर्थिक मदद दिया जाए। आगे यही हमारा है कि अगर नहीं न्याय मिलता तो हम 5 दिन बाद अब हम यहीं पर इनके साथ
भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमें कुछ नहीं जब तक शासन प्रशासन न्याय नहीं दे, चाहे हमारा प्राण ही निकल क्यों ना जाए, या शासन प्रशासन हमें गोली मार दे या उठा के जेल में बंद करे। शासन प्रशासन अगर हमें जेल में भी बंद करता है तो हम बिना अन्न जल करके पिए और खाए बगैर तब तक उसी जेल में रहेंगे जब तक हम यह सुन नहीं लेंगे कि हमारी बेटी सृष्टि गौतम और चमार समाज की लड़की के साथ न्याय नहीं हो गया, तब तक हम अन्न और जल को ग्रहण नहीं करेंगे। आज से 5वें दिन हम यही आकर के बैठेंगे, डीएम साहब हमें रोके या एसपी साहब हमें रोके या पुलिस प्रशासन हमें रोके, हमें कोई डर नहीं। जिस तरह हमारे समाज के एक नेता को आरतीएन गौतम को यहाँ धरने पे बैठने के लिए प्रशासन ने बहुत मारा, इतना मारा वो बेचारा जिला अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका सीटी स्कैन हुआ, उसका इलाज हुआ, लोग उसके लिए धरने पर बैठ रहे हैं, मांग कर रहे हैं उस चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। लेकिन वहां रे व्यवस्था, वहां रे शासन, वहां रे सरकार, वहां रे निष्ठा की हद। ऐसा अगर करना है तो हमें बताएं और व्यवस्था हमें दिखाएं ताकि हमारे लोग और हम अपनी मांगों को अपने अभी आपने सुना कि अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देश की आजादी के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर धरने देने की नौबत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ कहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि आए दिन दलित बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार और हमारे समाज के जो नौजवान भाई हैं जो आवाज उठाने का काम करते हैं उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है। जैसे आरटीएन भाई का जो सृष्टि गौतम के लिए जो आवाज उठा रहे थे कि इस बच्ची को न्याय मिले, उसको भी चौकी इंचार्ज जो सिविल लाइन अजय जो है ऐसे घूसखोर ऐसे दलालों को तो जूता से मारना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि एक बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं बल्कि उनको जेल में बंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं जिला अधिकारी महोदय से मैं मांग करता हूं हाथ जोड़ करके कि महोदय जी इस जो दलित बच्ची है इसको न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसे तत्काल रूप से जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये 4 महीने हो गया हमारे समाज के लोग, हमारे नौजवान भाई, हमारे संगठन हाँ इस बच्ची के साथ जो हुआ है, जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ, जो हड्डी तोड़ी गई है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं वही फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहेब के कलम के दम पे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अशोक सम्राट के तलवार से हम लोग न्याय मांगने का काम करेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 5 दिन में अगर उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे बैठा जाएगा। धरने में आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, जो सृष्टि गौतम महज 5 साल की बच्ची थी जिसके साथ में जघन्य अपराध हुआ, उसका रेप हुआ, उसको पटक पटक के मार डाला गया। शासन प्रशासन एकदम फेल है, दोषी बाहर घूम रहे हैं, शासन का दोषियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। योगी की जो पुलिस है एकदम नाकाम हो चुकी है, एकदम फेल हो चुकी है। हम लोग दलित समाज के लोग हैं और अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो जैसा कि हमारे पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि 5 दिन बाद जो है हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से भूख हड़ताल करेंगे और धरने पर बैठे। क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय नहीं मिल पा रहा है, कारण उसमें यह है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका संरक्षण उसको प्राप्त है, दोषियों को संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए जो है उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पैदल मार्च करते हुए आप लोग आए वहां से, ऐसा क्यों किया गया? पैदल मार्च करने का एक ही मकसद था ताकि लोगों को लगे कि हाँ जो अपना चमार समाज के जो महादेवा की जनता है, बस्ती के लोग हैं, वो अभी जिंदा है। अमित जी भी आए, इनके समर्थन में आप क्या कुछ कहेंगे? पहले आपके चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम। मैं अमित कुमार जोशी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का मोर्चा। आज हम बहुजन भीम युवा संगठन के साथ में आए हैं समर्थन में। मांगे क्या है? मांगे हमारी है कि जो हमारी बहन 5 वर्ष की बहन थी सृष्टि गौतम, उसको दरिंदे ने बलात्कार करके उसे मार दिया गया और उसके पिता की दोनों हाथ की किडनी खराब है। मांगे हमारी ये है कि शासन प्रशासन और सरकार आज उसके पिता को आर्थिक स्थिति से मजबूत करे और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और हम सरकार का संगठन क्या करेगा इस पर? हमारा संगठन और अन्य संगठनों को मिलाकर अगर न्याय नहीं मिलता तो और अन्य संगठनों को मिलाकर फिर हम लोग धरने पर बैठेंगे। और जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी धरने पर बैठती है तो फिर न्याय लेके उठती है। और हम एक मांग करना चाहते हैं कि एक हमारा सवाल है, आप जानते हैं कि सरकार ऐसी है कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाती है, लेकिन हम देने वाले में से नहीं है।
हम एक सवाल पूछेंगे कि आए दिन सिर्फ बहुजन समाज, दलित समाज और शोषित, वंचित और गरीबों के ऊपर, उनके बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये सरकार हमें इस प्रश्न का आंसर दे। शुरू में ही घटना की जानकारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे करके ये मांग किया गया था कि सृष्टि के बलात्कारियों और हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया जाए और उसके परिजनों को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे 4 महीने समय बीत गया, न तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से कोई पहल हुआ, न ही उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम राज्यपाल के तरफ से कोई पहल हुआ। और हमने ये भी जानकारी मिली है कि SC/ST आयोग भारत सरकार के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और जिला प्रशासन से उसकी जानकारी चाही गई है। और ये जो परिवार के लोग हैं नाम बता रहे हैं कि फला फला व्यक्ति जो है इसके साथ अत्याचार किए हैं, और नामजद व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो ये मालूम होता है कि उसको संरक्षण देने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसलिए हम इनके मांगों का समर्थन करते हुए शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सृष्टि गौतम के हत्यारों को गिरफ्तारी करने के लिए अगर जिला प्रशासन उसमें फेल हो रही है तो प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी SIT का गठन करें और SIT के माध्यम से इस प्रकरण का जो है खुलासा करें, क्योंकि 4 महीने बहुत ज्यादा समय होता है। अब जिले के स्तर पे जिले के अधिकारियों के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि इस प्रकरण के खुलासा के लिए प्रदेश स्तर पर SIT का गठन हो और भारत सरकार ने के जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो संज्ञान में लिया है वो भी इस प्रकार पे जो है संज्ञान लेकर के आवश्यक कार्रवाई करे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं गौरी शंकर, राष्ट्रीय संयोजक अर्जक समाज किया जा रहा है। आप लोगों का कहना है यदि मामले का जल्दी ही खुलासा नहीं किया जाता और पीड़ित परिवार को नहीं न्याय दिया जाता या फिर आर्थिक सहयोग भी नहीं किया जाता है तो आप लोग 5 दिन के बाद जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। निर्मल अपडेट के लिए बस्ती जिले से ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।